भूमि देवाग्र जन्म से तुम विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषो। तो कहते कि भूमि देवाग्र जन्म से, हे ब्राह्मण देवता मेरे पुरोहित देवता। पुरोहित कहते किसको है? पुरोहित अर्थात कर्माणि करोति हर्षो पुरोहित, अर्थात पुरोहित वह होता है जो जजमान का पूर्व में हित करना चाहता है। यद्यपि ऐसा भी कहा गया है कि पुरोहित कहता है कि मेरा जजमान स्वर्ग को चले जाए, भले ही मुझे नरक जाना पड़े, ऐसे कर्म करता है। हेलो हाय धन्यकार प्रणाम प्यार, मैं आनंद पांडे उल्लासी जयपुर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल आनंद ऑल इन वन पर। जी हां, आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो अध्यात्म में हमें हमारे समाज के उन युवाओं को प्रेरित करेंगे और समझाएंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में अध्यात्म का बोध होने से हमारा ये जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। मैं रूबरू कराता हूं आर्मी में सूबेदार मेजर की पोस्ट पर कार्यरत और धर्म शिक्षक के पद पर वो अपनी बटालियन को संभालते हैं और अध्यात्म के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपको मिलाता हूं। हम अनेक प्रकार से पूजा पद्धति में लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई किसी प्रकार से तो कोई किसी प्रकार से। हमें अध्यात्म की दृष्टि से मूल रूप से किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, किस प्रकार से हम अपने इष्ट अपने परमात्मा को रिझा सकते हैं। जी, वस्तुतः जितने भी हम पूजा पाठ जप तप नेम ध्यान जितने भी करते हैं, ये परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे तमाम किस्म के जो है देव ऋण है, ऋषि ऋण है, मित्र ऋण है, तमाम विषय ऋणों से निकलने के लिए। क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया तो संसार में ऋण है, कहीं से हमें शरीर के पंच तत्वों से लिया, हमने क्षितिज जल वायु गगन शरीरा, तमाम इनके इन ऋणों से निकलने के लिए ये परंपराएं बनी, ये परमात्मा की जानकारी के लिए बनी। लेकिन हम इन परंपराओं के इस मकड़ जाल में फंस करके असल तत्व से थोड़ा सा दूर हो गए। हम ज्ञान प्रखंड से बाहर निकल के हम जो है केवल जो है कर्मकांड के प्रकांड इनमें जो है फंस गए। तो कर्म कांडों के मकड़ जाल में से ज्ञान को निकाल करके अगर चले, ज्ञान में चले तो ज्ञान में भी वहाँ पर भी जो जिससे पंडित जी से हम पूजा कराते हैं, अर्घ देते हैं, तो उसको भी हम गुरु मानते, कहते हैं कि भूमि देवाग्र जन्म से तुम विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषो। तो कहते हैं कि भूमि देवाग्र जन्म से, हे ब्राह्मण देवता मेरे पुरोहित देवता। पुरोहित कहते किसको है? पुरोहित अर्थात कर्माणि करोति हर्षो पुरोहित, अर्थात पुरोहित वह होता है जो जजमान का पूर्व में हित करना चाहता है। यद्यपि ऐसा भी कहा गया है कि पुरोहित कहता है कि मेरा जजमान स्वर्ग को चले जाए, भले ही मुझे नरक जाना पड़े, ऐसे कर्म करता है। यहाँ पर मुक्ति की बात यहाँ पर भी नहीं है। पुरोहित क्या कहता है कि जजमान को जो है स्वर्ग मिले, भले ही मुझे नरक मिले, क्योंकि वो जजमान के वहाँ से दक्षिणा खाता है। तो यहाँ पर वो यजमान कहता है कि मैं अपने जीवन के समग्र अर्थ को आपको सुनता हूँ, आप जो है मेरे जीवन के परम तत्व को मुझे प्राप्त करा दो। तो यहाँ पर बात को अर्थ दे करके प्राप्त कराने की, प्राप्त कोई कराता नहीं है। हम केवल कर्मकांडों के मकड़ जाल की वजह से निरंतर जो है समय की बर्बादी भी हमारी हो जाती है। बड़े बड़े उद्यानों से, बड़े बड़े जो परियोजनों से, समायोजनों से प्रबंधन में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, चिड़चिड़ाहट में कभी शांति नहीं आती। बड़े बड़े पूजा कांड जो करते हैं उनसे पूछो, उनका गला भी खराब, दिमाग भी खराब, धन भी खराब, व्यवस्था भी खराब, एक महीने तक कमर भी उठती नहीं है। दोबारा करने के लिए कभी तैयार नहीं बोला तोबा आपको जो है करना ही नहीं है करके कान पकड़ते हुए हमने भी देखा है। इसलिए बड़े बड़े जो परियोजन जो जितने भी प्रबंधन बनते हैं पूजा कर्मकांड के, ये थकाने वाले और जो है मनुष्य को जो है बड़े परेशान करने वाले होते हैं। अगर इसकी जगह पर ज्ञान कांड अर्थात सत्संग या ज्ञान के प्रकरण जो है शुरू कर दिए जाए, ज्ञान के जो है धारण करके किए जाए, तो जीवन में कल्याण भी हो सकता है और ज्ञान की विशाखा आने वाली जनरेशन को दी जा सकती है। और ज्ञान से युक्त होकर के हम कर्म करें, अपनी जनरेशन को जो है ज्ञान से युक्त कर्म दें। और जो अंधविश्वास में कर्मकांड के मकड़ जाल से हमने अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है किसी भी तरह से। यही कर्मकांड पूजा का प्रयोजन भी होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये अपने आने वाली पीढ़ी को असल रूप में भक्ति और पूजा पाठ को समझाना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।